नमस्कार दोस्तों आप सबको नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों ये साल 2024 आप सबके लिए बहुत मंगलमय हो। खुशहाल रहें, आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खूब उन्नति करें। और जो इच्छाएं 2023 में पूरी नहीं हो पाई वो 2024 में आप सबकी पूरी हो जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपकी दोस्त संगीता सेठोके स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल माय वे ऑफ लाइफ में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं बता दूं, यहाँ हम बात करते हैं मन से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित और घर से संबंधित। तो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि यहाँ आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करें, जो है मक्के के बारे में। मक्के के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और एक रेसिपी इसके बनाएंगे हम, जो है मक्के के ढोकले की। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। गेहूं और चावल के बाद शायद सबसे ज्यादा प्रचलित अनाज मक्का ही होगा। मक्के का हम कितनी तरह से उपयोग कर लेते हैं। जब वो छोटा सा होता है बेबी कॉर्न, तब से लेकर कॉर्नफ्लोर तक कई तरह से उपयोग करते हैं हम। जैसे बेबी कॉर्न की सब्जी वगैरह बना लेते हैं, फिर थोड़ा बड़ा रहता है अगर भुट्टा हुआ तो उसको हम भून कर या स्टीम कर कर या उबाल कर कई तरह से हम उनका उपयोग कर लेते हैं। फिर उनके दाने निकाल कर कॉर्नफ्लेक्स बना लेते हैं या फिर पॉपकॉर्न बना लेते हैं, उस तरह से उपयोग होता है। अगर दाने पिसवा कर हमने आटा बना लिया है तो रोटी वगैरह तो बनती ही है। और फिर हम कॉर्न फ्लोर भी यूज करते हैं कई रेसिपीज में मिला बाइंडिंग के रूप में। तो इस तरह से हम कॉर्न यानी मक्के का कई तरह से उपयोग कर लेते हैं। तो निश्चित तौर से ये फायदेमंद तो है ही। तो क्या है इसके फायदे, ये देख लेते हैं। मक्के की प्रकृति को पूरी तरह से समझने के लिए हम ध्यान करेंगे मक्के के दाने को। अगर मक्के का जो कच्चा वाला दाना होता है उसे हम हल्का सा प्रेस करते हैं तो उसमें से लिक्विड जैसा निकलता है, यानी मक्के में वाटर कंटेंट काफी ज्यादा होता है और फाइबर होता है बहुत ज्यादा। तो इस तरह से ये इसका सबसे बड़ा न्यूट्रिटिव वैल्यू है कि इसमें वाटर कंटेंट बहुत है और फाइबर है। पर जब यही मक्का हम आटे के लिए यूज करते हैं, आटा बनाकर, तो उसके लिए हम पहले मक्का पूरा सुखा देते हैं और फिर इसको पिसवा के आटा तैयार करते हैं। तो इस प्रोसेस में इसका वाटर कंटेंट पूरा खत्म हो जाता है और पिसवाने के बाद फाइबर भी काफी मात्रा में कम हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम भुट्टे के रूप में या दाने के रूप में इसको खाते हैं तो वो ज्यादा फायदेमंद है। मक्के में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो ये फाइबर की मात्रा बहुत फायदेमंद है हमारे लिए। जैसे कि सबसे पहले तो गट हेल्थ हमारी ठीक रहती है, हमारा पाचन एकदम दुरुस्त रहता है इसके सेवन के बाद। और दूसरा, ब्लड शुगर जो है एकदम स्पाइक नहीं होती, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है। तो जो शुगर है वो धीरे धीरे रिलीज होती है। तो जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए इसका सेवन बहुत अच्छा हो जाता है। और तीसरा, ये वजन घटाने में सहायक है। हालांकि इसमें कैलोरीज काफी ज्यादा होती हैं, पर इसमें फाइबर की मात्रा भी बहुत ज्यादा है जो वजन घटाने में सहायक है। तो इस तरह से फाइबर हमारे ब्लड शुगर के लिए, वेट लॉस के लिए और गट हेल्थ के लिए, इन सब में सहायक होगा। मक्के में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट तत्व फ्री रेडिकल्स को खत्म करने में सहायक होते हैं, जिससे कि ये एंटी एजिंग में सहायता करता है, एंटी कैंसरस होता है और फिर ये हार्ट हेल्थ को दुरुस्त रखने में भी बहुत सहायक होता है। तो इस तरह से इसकी जो एंटीऑक्सीडेंट तत्व हैं वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद हैं। मक्के में पाया जाता है बीटा कैरोटीन, जेक्सेंथिन और ल्यूटिन नामक तत्व, जो कि आंखों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो मक्के का सेवन हमारी आंखों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। विटामिन सी की महत्ता तो आप सबको पता ही होगी। कोरोना काल में हम लोग सबने देखा कि विटामिन सी कितना जरूरी है। विटामिन सी से ही हमारी इम्यूनिटी ठीक रहती है। तो ये मक्के में विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से मक्के में पाए जाने वाला विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को दुरुस्त रखने में बहुत सहायक है, जो कि हमारे लिए रोग प्रतिरोधक की क्षमता बढ़ाता है और विभिन्न तरह के रोगों से लड़ने में सहायक होता है। तो देखा हमने मक्के के कितने फायदे हैं, पर अगर असावधानी पूर्वक इस्तेमाल किया जाए तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें कैल्शियम काफी कम होता है। तो अगर सिर्फ इसका सेवन करें या लगातार मक्का ही मक्का खा रहे हैं तो हो सकता है कैल्शियम की कमी हो जाए। तो इसका उपाय तो यही है कि हम बदल बदल कर अनाजों का सेवन करें, सिर्फ एक पर ही क्यों अटके रहें। प्रकृति में इतने अनाज हैं तो हम बदल बदल कर उपयोग करेंगे। कभी गेहूं खाएंगे, कभी चावल, कभी मक्का, कभी कोदो कुटकी आदि श्रीधान्यम वाले अनाज,
कभी ज्वार, बाजरा, इस तरह से हम बदल बदल कर अनाजों का उपयोग करेंगे तो सभी के पौष्टिक तत्व हमें मिल पाएंगे और हम उनका लाभ उठा पाएंगे। दूसरा, मक्के में ग्लूटेन होता है, तो जो ग्लूटेन के जिनको एलर्जी है या ग्लूटेन रेजिस्टेंस लोगों को इसका सेवन मना किया जाता है। तो जिस तरह गेहूं चावल में ग्लूटेन की मात्रा होती है उसी तरह मक्के में भी होती है, और बाकी जो मिलेट्स होते हैं वो ग्लूटेन फ्री होते हैं। तो इस तरह से मक्के के भी कुछ नुकसान ग्लूटेन वाले हो सकते हैं। ग्लूटेन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है, तो अगर इसका बहुत ज्यादा सेवन किया जाए तो पेट फूलना, ब्लोटिंग वगैरह की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो इसलिए इसका सेवन थोड़ा सीमित मात्रा में ही करना ठीक रहेगा। इसका सेवन दिन में करना ही ज्यादा ठीक रहता है, रात में करने से बचना चाहिए, क्योंकि एक तो इसका जो फाइबर की मात्रा है वो पेट साफ करने में सहायक होता है, तो हो सकता है हमें रात में प्रॉब्लम हो जाए। तो इसलिए हमें इसका सेवन दिन में ही करना चाहिए और इसकी मात्रा थोड़ी कम ही खाना चाहिए, बहुत ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। और वजन घटाने में तो सहायक है ही, पर अगर इसके ज्यादा सेवन कर लिया तो ये वजन बढ़ाने लगता है। तो इसलिए अगर हम जिस तरह से अगर वजन घटाने के लिए खा रहे हैं तो इसकी मात्रा कम खानी चाहिए और फुल ग्रेन खाना चाहिए, और अगर वजन बढ़ाने के लिए खा रहे हैं तो हमें फिर इसका आटे का सेवन मक्खन वगैरह डालकर करना चाहिए। मक्के की तासीर गर्म मानी जाती है, तो इसलिए इसका सेवन ठंड में करना ज्यादा ठीक रहेगा। गर्मियों में इसका सेवन थोड़ा कम ही करना चाहिए। गर्मियों में इस जो ठंडी तासीर वाले हैं अनाज, ज्वार वगैरह, उनका सेवन करना चाहिए, और ठंड में मक्के का सेवन अच्छा रहता है। और जो कैल्शियम की कमी और पिलेग्रा का खतरा वाली बात है, तो उसके लिए तो यही है कि बदल बदल कर अनाज हम यूज करें। कभी भी एक अनाज को हम लगातार ज्यादा दिन तक यूज ना करें। जैसे 2 दिन कोई अनाज खाया, फिर 2 दिन दूसरा अनाज बदल कर खा लिया, इस तरह से हम अनाजों को बारी बारी से खाएं तो हमें सारे पौष्टिक तत्व मिलेंगे और जो कमियां हैं वो पूरी होती जाएंगी। तो इस तरह से ये सावधानी अपनाएंगे तो इस ठंड में मक्के का आप भरपूर फायदा उठा पाएंगे। तो अब आ गई रेसिपी की बारी, तो चलिए बनाते हैं मक्के का ढोकला। मक्के का ढोकला बनाने के लिए सामग्री देख लेते हैं। 2 कटोरी मैंने मक्के का आटा लिया है, आधा कटोरी बेसन लिया है, इसकी जगह चने का आटा भी ले सकते हो आप। फिर 1/4 कटोरी गेहूं का आटा, आधी कटोरी दही और 1 बाउल भर के मेथी काट के रखी है। फिर मैंने लिए है 1 कटोरी करीब मटर, चॉप कर लिए चॉपर में। फिर लिए धनिया, कड़ी पत्ता, मोयन के लिए तेल और जिंजर गार्लिक और हरी मिर्ची का पेस्ट, और आधा चम्मच करीब हमने लिया है मीठा सोडा। इसकी जगह आप पापड़ खार भी ले सकते हो। फिर हमारे रूटीन के जो मसाले होते हैं, धनिया, मिर्ची, जीरा, हींग, तड़के के लिए राई और नमक, ये सब सामग्री ली है। और लिया है सफेद धुला हुआ तिल 2 चम्मच। अब इन सारी सामग्री को हम एक परात में मिला लेंगे। पहले सारे आटे ले लेंगे। तो ये मैंने लिए है मक्के का आटा, 2 कटोरी मक्के का आटा ले लिया है। मक्के का आटे का ही ये ढोकला है, इसलिए सबसे ज्यादा मात्रा इसी की है, और बाकी के आटे बाइंडिंग के लिए लिए हैं। तो आधी कटोरी बेसन और 1/4 कटोरी करीब अपना गेहूं का आटा। तो गेहूं का आटा ज्यादा लेंगे तो टेस्ट थोड़ा सा उसका आटे का आएगा, इसलिए बेसन मिला लिया है हमने। तो ये आटे लिए हैं। फिर अब मसाले मिला लें। तो हल्दी, मिर्ची, हमें थोड़ा चटपटा बनाना है तो मिर्ची थोड़ी ज्यादा डाली है, आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। फिर हमने डाल लिया जीरा। जीरा डालने के बाद हम नमक डाल लेंगे। नमक भी आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने पिंक सॉल्ट लिया है तो थोड़ा सा वो लाइट रहता है, इसलिए 2 चम्मच के लगभग लिया है। और अब डाल लिया है मीठा सोडा, ये हमने लिया था आधा चम्मच। अब हम जितनी भी सब्जियां हमने इकट्ठी की हैं वो ले लेंगे। तो ये मटर हमने चॉपर में कर ली है, थोड़ी दरदरी पीस ली है, वो ले ली है। हरी धनिया डाल लेंगे इसमें, हरी धनिया डाल लेंगे। अब हम डाल लेंगे हमारी जो मेथी हमने काट के रखी है, इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। तो 1 बड़ा बाउल भर के हमने मेथी काट के रखी है, वो मिला लेंगे। और ये जो जिंजर, गार्लिक और हरी मिर्ची, ये सब मिलाकर चॉपर में ही चॉप कर लिया था मैंने। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं या फिर कद्दूकस भी कर सकते हैं। और ये मैंने तेल का मोयन लिया है, आप चाहें तो घी का भी डाल सकते हैं।
मैंने मूंगफली का तेल डाला है यहाँ पर। हींग नहीं भूलना हमें, हींग डाल लेंगे, ये पाचक भी रहेगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो 1.5 चम्मच करीब मैंने पिसा हुआ, छोटा सा चम्मच है वो, बहुत छोटा चम्मच, उससे 1.5 चम्मच करीब हींग लिया है। तो ये सब सामग्री हो गई है हमारी। तो इनको सबको सूखे में ही मिला लेंगे ताकि सब कुछ अच्छे से मिल जाए। जब ये सब मिल गया है तो अब हमने इसमें दही डाल लिया है। अब दही से हम मस लेंगे। अब मेथी में भी थोड़ा पानी था, धनिया में भी है और दही भी है, तो हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद अगर लगेगा तो फिर हम पानी डालेंगे जितनी ज़रूरत होगी। पहले इन सब चीज़ों को ही मस के देख लेंगे कि फिर कितनी पानी की ज़रूरत है। अभी से डाल देंगे तो फिर ज़्यादा हो सकता है पानी, इसलिए पहले इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें, मोयन भी अच्छे से मिल जाए, दही भी अच्छे से मिल जाए। उसके बाद आवश्यकता अनुसार पानी डाल देंगे और अच्छे से मसल लेंगे। अब ये हमारा हो गया है आटा तैयार। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं मसना है हमें और बहुत ज़्यादा वैसा भी नहीं करना है। थोड़ा सा बीच वाला, जैसे अपन रोटी का बनाते हैं उससे थोड़ा सा हल्का सा सख्त रहेगा, पर बहुत ज़्यादा नहीं। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने रख देंगे ताकि सेट हो जाए। तो ढक के रख दिया है। अब 10 मिनट बाद करीब हमने हाथ में अच्छे से तेल लगा लिया है और एक रोटी जितनी हम लोई तोड़ते हैं, पेड़ा जैसे बनाते हैं, तो वैसा हमने रोटी के बराबर एक आटे का लोई ले ली है और इसको गोल करके थोड़ा सा दबा देंगे और इसमें बीच में होल कर देंगे। तो ये हमारा होल वाला ढोकला तैयार हो जाएगा। ये मेंदू बड़ा जैसा लग रहा है पर वो है नहीं, ये ढोकले हैं। तो ये ढोकले ऐसे बीच में से छेद कर देंगे ना तो पकने में सहायता होगी। बिल्कुल बीच में से भी अच्छे से पक जाएंगे, बीच में कच्चे रहने की कोई चांस नहीं रहेंगे। तो अब हमने इडली वाला जो सांचा होता है उसकी ट्रे ले ली है और उसको थोड़ा सा तेल लगाकर ग्रीस कर दिया। अब इसमें हम अपने ये जो ढोकले तैयार किए हैं इनको एक एक रख देंगे। तेल लगाने से ही नीचे चिपकेंगे नहीं और साफ ट्रे निकल जाएगी। तो जितने भी हमारे बने हैं वो उतने अपने सांचों में सेट कर लेंगे सारे। अगर कम है तो हम नीचे वाली ट्रे खाली छोड़ देंगे, ऊपर वाली में ही रखेंगे। पर यहाँ पर दोनों ट्रे में मैंने सेट कर दिए हैं। अब जो हमारा इडली का सांचा है उसमें हम पानी डाल लेंगे और पानी में एक छोटा सा नींबू का टुकड़ा डाल देंगे ताकि हमारा इडली का सांचा भी साफ रहे। और अब इसमें हम ये अपने ट्रे जिसमें हमने बड़े जमाए हैं उनको सेट कर देंगे और ढक्कन लगा के 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15-20 मिनट बाद हम इसको चेक कर लेंगे चाकू की सहायता से। इसमें डाल के देखेंगे, अगर साफ निकल गया है तो इससे पता चल जाएगा कि ढोकले अच्छे से पक गए हैं। अब इन ढोकलों को निकाल लेंगे हम और 4-4 के टुकड़े में काट लेंगे। क्योंकि हमको इनको फ्राई करना है इसलिए हम इनको 4 के इसमें काट रहे हैं। अगर आप दाल के साथ खा रहे हैं खाने के टाइम पे तो इसको आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, फिर फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। पर मैं इसको ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ तो इसलिए मैंने 4 के पीस में काट कर और फिर इसको छोंक लगाएंगे। तो इसके लिए भी मैंने तेल ले लिया है, मूंगफली का ही तेल लिया है 2 चम्मच के लगभग। जब तेल गर्म हो गया है तो इसमें राई डाल दी है। राई को अच्छे से क्रैकल होने देंगे, नहीं तो इसका कड़वा स्वाद आता है। तो राई जब अच्छे से पक गई तो उसमें जीरा और फिर हरी मिर्ची डाल दी है। हरी मिर्च को बीच से ऐसे काट कर डाली है और कड़ी पत्ता का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है वो डाल दी है। और फिर तिल्ली जो हमने ली थी 2 चम्मच तिल्ली, वो यहाँ छोंक के लिए थी तो वो इसमें डाल दी है। अब ये पूरे जो हमारे छोंक के सामान है इनको अच्छे से सेक लेंगे। तिल्ली को भी अच्छे से सिक जाना चाहिए, नहीं तो उसका कच्चा स्वाद आएगा।
जब ये सारा हमारा छोंक तैयार हो गया है तो इसमें ढोकले डाल देंगे हमारे और फिर अच्छे से इनको चला लेंगे। थोड़ा क्रिस्पी हो जाने तक इसको हम पकाते रहेंगे। जब ये सारा पक जाए तो हम सॉस के साथ या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए या लंच या डिनर किसी में भी आप खा सकते हैं इसको। तो टेस्टी ढोकले तैयार। तो कैसी लगी आज की प्रस्तुति? मक्के के फायदे और ये ढोकले की रेसिपी ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छे बनेंगे ढोकले। और अगर आप ट्राई करें तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कैसे बने और सबको कैसे लगे। तो अब अपनी दोस्त संगीता सिटोके को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा और नववर्ष की फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं।